नमस्कार सभी को। मैं श्रीमती पूजा पाठक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा से आज कक्षा 11वीं के गणित में अनुक्रम तथा श्रेणी के भाग 3 को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे हम जीपी भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में आते हैं। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर होता है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को श्रेणी का गुणोत्तर अनुपात या सार्वनुपात या कॉमन रेशियो कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को हम जीपी भी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को ए, सार्वनुपात को आर और nवां पद को an से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक उदाहरण लेके। अनुक्रम जैसे दिया हुआ है 2, 6, 18, 54 डैश 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 एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि जैसे हम लोग दूसरा पद क्या है, 6 है, उसमें पहले पद को भाग दे के देखते हैं, या तीसरे पद में दूसरे पद को भाग देते हैं, या चौथे पद में तीसरे पद को भाग देके किन्हीं भी दो लगातार क्रमागत पदों को आपस में भाग देने पे हम लोग को जो अनुपात मिलता है वो समान मिलता है, जो कि क्या है, यहाँ पे 3 है। इसलिए ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। आइए अब इसी क्रम में हम गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद तथा अन्य पदों को भी ज्ञात करते हैं। जैसे nवां पद या व्यापक पद क्या होता है, उसका सूत्र a r की घात n-1। पहला, यहाँ पे n पदों सहित गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद होता है, मतलब nवां पद या अंतिम पद एक ही है। यहाँ पे इसका सूत्र भी क्या हो जाएगा, a r की पावर n-1। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद के लिए सूत्र होगा l बटे r की घात n-1 होता है। तीसरा, तीन संख्याएं यदि a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं और केवल यदि b बटा a बराबर c बटा b है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं b का वर्ग बराबर ac है। तो हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, मतलब किसी भी श्रेणी में अगर हमको b² बराबर ac प्राप्त होता है या b बटे a बराबर c बटे b मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि वह श्रेणी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। अगला है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, देखिए आते हैं। Sn बराबर a कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर n कोष्टक बंद बटे 1 माइनस आर कब होता है, जब r इज लेस देन 1, मतलब r का मान 1 से कम होता है। अगर r का मान 1 से अधिक होता है तो क्या करते हैं, तो Sn बराबर a ब्रैकेट r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। इसका मतलब ये है कि r अगर 1 से कम होगा तो पहले 1 माइनस आर होगा, और r का मान अगर बड़ा होगा तो r-1 होगा। ठीक है, यह सूत्र असफल हो जाता है जब r इज इक्वल टू 1 के लिए होता है, क्योंकि हमने जो सूत्र देखा वो r इज लेस देन 1 के लिए और r इज ग्रेटर देन 1 के लिए। लेकिन r का मान जब 1 के बराबर होता है, ये तो क्या करते हैं, Sn इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस a n बार तक होगा, और इसे हम n इंटू a लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अनंत गुणोत्तर श्रेणी पे। बच्चों, सबसे पहले हम इनके मतलब इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं कि होता क्या है ना, और उसके फॉर्मूले, उसके बाद ही हम उसके क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अब हम देखते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित होती है तो उस श्रेणी को अनंत गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, अनंत मतलब अनंत ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जो अनंत हो, अपरिमित हो, उसे क्या बोलेंगे, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, a है, और सार्वनुपात r है, तब गुणोत्तर श्रेणी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, a कॉमा ar कॉमा ar² कॉमा डैश 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 इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, हमारा अनंत श्रेणी हो जाएगा। यदि r का मान यहाँ पे क्या है,
1 से कम है। तो इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योगफल क्या होगा? a/1 माइनस r। अब गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों को जानते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जेपी। गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद होते हैं। जैसे अगर 3 पदों की बात किया जाए तो पहला पद होगा a/r, a और ar। गुणोत्तर श्रेणी में अगर 4 क्रमागत पदों की बात करते हैं तो वो होगा a/r की घात 3, a/r, ar और ar की घात 3। इसी प्रकार अगर 5 होगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक प्रश्न मैंने लिया है, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 डैश 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 का 20वां पद और nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया जो है क्या है, हमको ये जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब 5/2, 5/4, 5/8 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला पद क्या है? 5/2 है। ठीक, और r मतलब सर्वान पद क्या हो जाएगा? 5/4 में 5/2 को भाग दिए, मतलब क्या मिला हमको? वो 1/2 मिला। ठीक है, तो हमको a भी मिल गया और r भी प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना क्या है? सबसे पहले तो 20वां पद। तो श्रेणी का 20वां पद सूत्र लगाते हैं हम। a r की घात क्या होता है? n-1 होता है। तो सूत्र लगा देंगे a r की घात 20-1 मतलब a r टू द पावर 19। ठीक है, a का मान रखते हैं 5/2 और r का मान रखते हैं 1/2 की घात 90। ठीक है, अब इनको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 5/2 की घात 20। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और nवां पद की बात करते हैं तो nवां पद सीधे सीधे फॉर्मूला है a r टू द पावर n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान रखने पे 5/2 गुणा 1/2 की घात n-1। मतलब यहाँ पे हमको इसको कैसे लिख सकते हैं? 5/2 की घात n। आइए एक और प्रश्न लेते हैं जिसकी सहायता से हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 डैश 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 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें n पदों का योगफल निकालना है, मतलब एस n इज इक्वल टू मिल जाएगा 888, 888, 8888 डैश 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 n पदों तक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 8 को कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो हमको क्या श्रेणी मिलेगी? यहाँ पे 8 को बाहर निकाल दिए तो बचा 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस डैश 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 n पद होता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? इसमें इस श्रेणी में 9 का गुणा और 9 का भाग देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बनेगा 9 + 99 + 999 + 9999 कहाँ तक? n पदों तक। अब थर्ड स्टेप में इसके क्या होता है? इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10-1 लिख सकते हैं। 99 को हम लोग 10 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? 100-1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे इसे 10 की घात 3-1 इस प्रकार से क्या होगा? n पदों तक चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को श्रेणियों को 2 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं। मतलब 8/9 ये क्या हो जाएगा? 10 धन 10 का वर्ग धन 10 की घात 3 10 n पदों तक प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 कहाँ तक? n पदों तक। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो हम लोग को पहली एक गुणोत्तर श्रेणी मिल गई 10 धन 10 का वर्ग 10 का घात 3 ये हो गया, और दूसरा मिल गया 1 धन 1 धन 1 n पदों तक। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमें 8/9। ये 10 वाली श्रेणी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा 10 की घात n-1 अपॉन 10-1 हो जाएगा। ठीक है, और इस 1 वाली श्रेणी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 n तक -n हो जाएगा। ठीक है, इसे हल करने पे हमें मिला, इस 10 को गुणा करते हैं 8 से तो क्या हो जाएगा? 80/81, क्योंकि नीचे 9 है अतः क्या हो जाएगा? 80/81 गुणे 10 की घात n ऋण 1 कोष्टक बंद ऋण 8/9 n। यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। मतलब हमको उत्तर क्या मिला? 80/81 कोष्टक में 10 की घात n ऋण 1 कोष्टक बंद ऋण 8/9
एन। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद।